दोस्तों, पैन कार्ड एक बहुत जरूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो हर इंडियन सिटीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या बिजनेस करते हो। आज के टाइम में पैन कार्ड के बिना कई फाइनेंशियल काम अधूरे रह जाते हैं, इसलिए इसके बारे में जानना सबके लिए जरूरी है। पैन का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ट्रैक करने में मदद करता है। ये एक 10 डिजिट यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। पूरे इंडिया में यह सिर्फ आपका होता है और इसे आपकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होती है जब भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। पैन कार्ड की जरूरत बैंक अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जैसे कई कामों में पाती है। 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो, प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदनी हो या गोल्ड परचेस करना हो, हर जगह पैन कार्ड मांगी जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। बिना इसके आप अपना ITR फाइल नहीं कर सकते। यह आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है जो आपको हर तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाता है और आपके ट्रांजैक्शंस को सिक्योर बनाता है। पैन कार्ड टैक्स चोरी रोकने में भी मदद करता है क्योंकि इसे गवर्नमेंट आपकी इनकम और ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकती है। पैन कार्ड के बिना आप कई फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं ले सकते, जैसे लोन लेना, इंश्योरेंस खरीदना या फिक्स्ड डिपॉजिट खोलना। इसलिए अगर आप 18+ हैं तो यह वीडियो जरूर देखिए ताकि आप किसी भी मुश्किल में न पड़ें। अब आगे बढ़ते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और प्रोसेस क्या है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आप आसानी से अपना पैन कार्ड बना सकें। पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए 3 चीजें चाहिए: आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। आधार कार्ड सबसे आसान ऑप्शन है क्योंकि ये तीनों प्रूफ्स के लिए वैलिड है। आइडेंटिटी के लिए आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट चलेगा। एड्रेस के लिए आधार, बैंक स्टेटमेंट, बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट। डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। आधार पर अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ है तो सिर्फ आधार से काम हो जाएगा। अगर आप घर बैठे पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले NSDL, प्रोटियन या UTITSL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। ये दोनों सरकारी पोर्टल्स हैं जहां से आप बिना किसी एजेंट के ही डायरेक्ट पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट पर आपको पैन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा जहां से आप पूरा प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें, फिर न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आइडेंटिटी प्रूफ की डिटेल्स भरनी होंगी। ध्यान रहे, यह फॉर्म सही तरीके से भरना बहुत जरूरी है। फॉर्म भरते वक्त हर एक इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर लें क्योंकि इसी डाटा पर आपका पैन कार्ड बनेगा। गलत डिटेल्स देने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है या पैन कार्ड गलत बन सकता है, जिससे आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तुरंत आपको एक यूनिक टोकन नंबर मिलेगा। इस टोकन नंबर को कहीं लिख लें या सेव कर लें क्योंकि आगे प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए यह जरूरी होगा। टोकन नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। अब कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। यहां आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन के 18 ऑप्शंस मिलेंगे: eKYC एंड e-साइन, पेपरलेस, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना या फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करना। हर ऑप्शन का अपना प्रोसेस है। सबसे आसान और तेजी से होने वाला ऑप्शन है eKYC एंड e-साइन। इसमें आपको सिर्फ आधार नंबर डालना होता है, फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आता है। OTP डालते ही आपकी सारी डिटेल्स ऑटो फेच हो जाती हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा ऑप्शन है फोटो, सिग्नेचर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करना। इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की क्लियर स्कैन्ड कॉपीज रेडी रखनी होंगी, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। तीसरा ऑप्शन है फॉर्म को प्रिंट करके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एनवेलोप में डालकर पोस्ट करना। लेकिन अगर आपको जल्दी पैन कार्ड चाहिए या प्रोसेस सिंपल रखना है तो पहला या दूसरा ऑप्शन ही सबसे बेहतर है। इस तरह आप घर बैठे आसानी से पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्कैन्ड अपलोड ऑप्शन चुनते हैं तो फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर में सेव करें।
फोटो और सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट में 50 KB से कम साइज का हो। डॉक्यूमेंट्स एक PDF फाइल में 300 KB से कम हो। मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं, बस फाइल क्लियर और रीडेबल हो। एप्लीकेशन फॉर्म में सही जगह पर फाइल्स अपलोड करें, प्रीव्यू करें और सबमिट पर क्लिक करें। सब कुछ सही हो तो आप पेमेंट स्टेप पर पहुंच जाएंगे। eKYC ऑप्शन सबसे सिंपल है, लेकिन स्कैन अपलोड भी आसान है अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद पैन कार्ड की फीस पे करनी होती है। इंडिया के लिए लगभग Rs 107। यह फीस आपको एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। ध्यान रहे, बिना पेमेंट के आपका एप्लीकेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए फॉर्म भरने के तुरंत बाद पेमेंट सेक्शन पर जाएं। पेमेंट ऑनलाइन आसानी से हो सकता है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI जैसे किसी भी डिजिटल मोड का यूज कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो उसे सेलेक्ट करें। ऑनलाइन पेमेंट सिक्योर होता है और तुरंत प्रोसेस हो जाता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, जिसमें 15 डिजिट का यूनिक नंबर होगा। इस स्लिप को डाउनलोड करना और अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह स्लिप आपके एप्लीकेशन का प्रूफ है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने हैं तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट आउट निकलकर अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एनवेलप में डालें। ध्यान रहे, स्लिप और डॉक्यूमेंट सही ऑर्डर में हो ताकि प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत न आए। एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर को NSDL या UTI-TSL की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर करें। यहाँ आपको अपने पैन एप्लीकेशन की करंट स्टेटस की पूरी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि प्रोसेसिंग स्टेज, डिस्पैच डिटेल्स या कोई पेंडिंग एक्शन। पैन नंबर आमतौर पर 2-3 दिन के अंदर जनरेट हो जाता है और आपको ई-पानी मेल के थ्रू मिल जाएगा। फिजिकल पैन कार्ड 10-15 दिन के अंदर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर पोस्ट से भेजा जाता है, इसलिए अपना ईमेल और एड्रेस सही दें। इन सारे स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें तो आपको पैन कार्ड बिना किसी परेशानी के मिल जाएगा। प्रोसेस सिंपल है, बस इंस्ट्रक्शंस को सही तरह समझें और कंप्लीट करें।